तो क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्निंग क्या है। तो मशीन लर्निंग क्या है उसका आंसर आपके इंटरफेस पे नज़र आ रहा होगा। एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। कह रहा है कि मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद प्रोग्रामिंग द सिस्टम इन सच अ वे दैट दे ऑटोमेटिकली लर्न एंड इम्प्रूव विद द एक्सपीरियंस। यानी मशीन लर्निंग एक प्रकार का क्या है, ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है, या फिर इसे हम लोग टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। और बेसिकली मशीन लर्निंग में जो भी चीज़ें होती हैं वो एक्सपीरियंस के बेस्ड पे होती हैं। यानी अगर मान लीजिए कि कोई भी आपके पास, आपके घर में मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उससे हमने कोई भी काम कहा या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हमने दिखाई, तो वो कुछ समय बाद क्या करता है, वो समझ जाता है कि उन चीज़ों को कि हाँ इस वर्ड का मतलब ये होता है। तो वो किससे सीख रहा है, वो उसके एक्सपीरियंस से सीख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है वो मशीन लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद कह रहा है कि हेयर द लर्निंग मीन्स रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इनपुट डेटा एंड मेकिंग वाइज डिसीजंस बेस्ड ऑन द सप्लाइज डेटा एंड इट इज़ द वेरी डिफिकल्ट टू कैटर टू ऑल द डिसीजन बेस्ड ऑन ऑल द पॉसिबल इनपुट। यानी सारे पॉसिबल इनपुट के लिए ये डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड टू टेकल दिस प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर डेवलप, यानी इस प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए जो एल्गोरिथम है उसको डेवलप किया गया। एंड दीज एल्गोरिथम्स built knowledge from the specific data and past experience with the principle of statics, probability थ्योरी, लॉजिक, कॉम्बिनेशनल ऑप्टिमाइजेशन, सर्च, रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड द कंट्रोल थ्योरी। ये सारे क्या है, एल्गोरिथम है जो कि मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ किए जाएंगे। और डेली बेसिस पे आपको वीडियो सीरीज मिलता रहेगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग डेली बेसिस पे करते रहेंगे, आप बने रहिएगा। साथ ही साथ इसमें कह रहा है कि द डेवलप्ड एल्गोरिथम फ्रॉम द बेसिस ऑफ द वेरियस एप्लीकेशन सच एज, जिसमें आपका विजन प्रोसेसिंग आएगा, लैंग्वेज प्रोसेसिंग आएगा, फॉरकास्टिंग आएगा, जिससे आपका स्टॉक मार्केट ट्रेंड हो गया, या फिर पैटर्न रिकॉग्निशन आ गया, या फिर गेम्स आ गया, डेटा माइनिंग हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, रोबोटिक्स हो गया। इन सारी चीज़ों में क्या होता है, मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। तो आई होप मशीन लर्निंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा।